मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के दरमियान मुख्तलिफ जस्टिस साहिबान ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। बात यूँ है, चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के जनरल वर्कर इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर का इंतखाब हुआ और इस इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीर करते हुए ये कहा, अदलिया के तमाम जजेस मुल्क की तरक्की के लिए मुतफिक हैं, मगर चंद एक जजेस काली बेड़े ऐसी हैं जो इमरान खान को रिलीफ देने पर तुले हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ऑनरेबल जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लबकशाई की और कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हमें काली बेड़े कहा है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ना सिर्फ अखबारात सोशल मीडिया देखता हूँ और टीवी भी देखता हूँ। और इसका जवाब में अटॉर्नी जनरल ने बात को संभालते हुए ये कहा, ये साबिक जज साहिबान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, मगर ऑनरेबल जस्टिस अतर मनल्ला गोया हुए अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म ने हमें काली बेड़े कहा है। अगर जजेस काली बेड़े हैं, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया जाए, मगर नहीं ठहरे हम काले बेड़ हैं। और काले बेड़ का मतलब काले बूंद हैं जो मोटा किस्म के होते हैं। और वज़ीर आज़म अगर ये समझते हैं वो हम पर प्रेशर डाल सकते हैं, ये उनकी भूल है। मेरे दोस्तों, हम सोचते रहे ये कौन से जस्टिस साहब हैं जिन्होंने अपना ज़मीर का इज़हार करते हुए किस ज़बान में क्या कहा। मेरे दोस्तों, हम उर्दू में यही कह सकते हैं या पंजाबी में, काली बेड़ को काला बूट कहा जाता है और उसके डंक का बड़ा असर है। मेरे दोस्तों, ये एक खौफनाक किस्म का एक बूंद है। अगर किसी को वो डंक मार दे, उसका जिस्म सूज कर कुप्पा हो जाता है। मेरे दोस्तों, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें हैं। किसी को डेमू करके बुलाया जाता है, किसी को काबली डेमू काबली बूंद कह कर बुलाया जाता है और किसी को काला बूंद कहा जा सकता है। मेरे दोस्तों, अगर इसकी बहुत मशहूर इस्तिलाह भी है, जो मन चले नौजवानों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर आंखें ठंडी करने के लिए उन्हें बूंद कहा जाता है और उसको शुगर के लिए बूंदी का नाम दिया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है जज साहब ने उसको बेड़ी या बड़ी मक्खी से तशबीह देकर ये सोच पैदा की कि हमें तरन वाला न समझें और हमारी सोच के मुताबिक ये एक तरह की धमकी है, एक इंतबाह है। ये इंतबाह वज़ीर आज़म समेत इंतज़ामिया और मुकन्ना को ख़बरदार किया है। आप जब समझ जो कुछ मर्ज़ी कह लें, आप कौमी असम्बली में जो मर्ज़ी बयान दे लें, जो मर्ज़ी अपनी दिल की भड़ास निकाल लें और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बयान दे सकते हैं, मगर ये ज़हन में रखिए, आप अदलिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरे दोस्तों, आज तक हम तो यही समझते रहे कि जज साहिबान ऐसे शफीक हस्तियाँ होती हैं जो साइल को इंसाफ मुहैया करती हैं और डंग मारने वालों का डंक निकालने का काम करते हैं।
जख्मों पर मरहम रखते हैं, दिल जोई दिलगिरी के जज्बात से मामूर होते हैं। मगर अब हमें मालूम हुआ, बाद मुनसफ खुद को काला बूट ख्याल करते हैं। ये हवाई या ये हुआ किसी दुश्मन लड़ाई होती तो हम यकीनन ये प्रोग्राम ना करते, कान ना धरते। मगर ये सबसे बड़ी अदालत में एक जज साहब ने बजाते खुद ये बात की कि हम काले बूढ़ हैं, किसी शक व शुबे की ज़रूरत नहीं बाकी रही। मेरे दोस्तों, आइए आज हम आपको आज से 60 साल पहले का वाक़या सुनाते हैं। वो जब से काला बूट पढ़ना शुरू किया। जस्टिस मुनीर आपका नाम जानते होंगे, वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। जब उसने पहला डंग मारा, उस वक़्त से लेकर आज तक वतन अज़ीज़ उसका खमियाजा भुगत रहा है। फिर वक़्त ब वक़्त काले बूंद आते रहे और जाते रहे। मेरे दोस्तों, एक वाक़या बहुत ही अहम है जो वो एक काला बूंद, उसका नाम तारीख़ में अमर हो चुका है। वो उस बूंद का नाम जस्टिस मौलवी मुश्ताक है, जिसको जनरल ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और ज़ाती मुखालफत की बुनियाद पर वो मुनसफ से काला बूट बन गया और वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगातार डंग मारता रहा और उसे एक मुकदमे में सज़ाए मौत सुनाई, जिसकी कोई अदालती नसीर नहीं मिलती। सिर्फ यही नहीं, जब उस सज़ा के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई तो मसूफ काला बूट वहाँ भी इस्तेमाल करने वाले काले बूंदों से रब्ता कायम करके उस मुकदमात पर असर होने की कोशिश करता और डंग मरवाता रहा और मरवाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार ये अपील भी मुस्तरद हुई और नज़रसानी की अपील भी खारिज हुई। यूँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, उसको फांसी दे दी गई। ये भी काले बूंद उसको डंग मारते रहे, डंग मरवाते रहे। मेरे जी दोस्तों, इस अदालती काले बूंद के साथ क्या हुआ तारीख़ बताती है। जब वो फौत हुआ, जब उसकी नमाज जनाजा हो रहा था तो शहर की मक्खियों ने मौलवी मुश्ताक उर्फ काले बूंद के जस्ते खाकी पर हमला कर दिया। शायद की मक्खियों को भी ये नागवार गुजरा हो कि एक इंसान जिसका काम इंसाफ करना है, उसने खौफनाक हशरात की तरह डंग मारने की रवश क्यों अख्तियार की। मेरे दोस्तों, जिस जस्टिस साहब ने ये रिमार्क दिए कि हम काले बूट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सफदर अली शाह के दामाद हैं। जस्टिस सफदर अली शाह वो बहादुर गैरतमंद जज है जिन्होंने काला बूट बनने से इनकार किया। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई सज़ा के ख़िलाफ़ फैसला किया, उसकी मौत की तस्दीक नहीं की और अदालती और अक्सरीती फैसले पर अपना इख्तलाफी नोट लिखकर अमर हो गया। मेरे दोस्तों, जिसकी पदाश में कौम फौजी आमर, फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के अताब का निशाना बना। मेरे दोस्तों, हमारा ख्याल था जस्टिस अतर मनल्ला को उन्हीं दरशिंदा रवायात का अमीन ख्याल किया जाता, मगर न जाने क्यों वो खुद को काला बूंद करार देने पर असरार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर ये देखा जाए अदलिया की तारीख में बहुत काले बूंद आए। 2006 में
एक और काला बूंद अपने रूस की तरफ गया और उसका तर्जमान यही जस्टिस अतर मनल्ला साहब थे, उनके तर्जमान थे। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उनके बाद फिर काले बूंदों की लाइन लग गई और बंदियाल तक काले बूंद बनकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे। और हालिया दिनों में एक फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, साइफर केस में बानी PTI को बरी कर दिया, शाह महमूद कुरैशी को भी बरी कर दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वो दो मुल्ज़म थे जो 1.5 साल तक पाकिस्तान के चीफ आर्मी को मीर जाफ़र कहता रहा और गद्दार कहता रहा और जंगलात के जानवरों की तशबीह देता रहा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हाथ में लहरा कर वो लाखों के जलसे में साइफर लहराता रहा, चाहे वो गलत था चाहे वो सही था। मगर इन काले बूंदों को वो तकरीरें याद नहीं, इसीलिए जब भी ये डंग मारते हैं, जमहूरियत के ऊपर डंग मारते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डंग मारते हैं। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये असल में कहानी काले बूंदों की ये है। और काले बूंद के जो डंग होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।